हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है नॉर्मलाइजेशन पे। तो उस पे बात करने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि इससे पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 11 था वो था हमारा कांस्टेंट, व्यू और इंडेक्स के ऊपर। तो प्लीज़ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इस टॉपिक में दिक्कत लग रहा है तो आप लोग जाइए वीडियो को पूरा देखिए और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो चीज़ों को अच्छे से सीख और समझ पाते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों बिना किसी देरी के समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए हमारे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों चलिए अब हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही हम टेबल में क्या करते हैं, टेबल में डेटा डुप्लीकेसी और कहे तो रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने का काम जो करता है वो कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार फिर से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, रिमूव डेटा एनोमलीज, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी और कहे तो मेंटेन कंसिस्टेंट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। यहीं पे देखिए एक लाइन और लिखा हुआ है कि इट डिवाइड्स लार्ज टेबल इनटू स्मॉल रिलेटेड टेबल। इसका कहने का मतलब क्या है, आप सीधे सीधे समझिए कि हमारे पास एक मतलब बहुत बड़ा टेबल है। मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी का टेबल है। तो उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए उसमें मतलब एडमिन का भी मतलब डेटा होगा टेबल के फॉर्म में। वहीं अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का मतलब डेटा मतलब होगा टेबल के फॉर्म में। देखिए ये अगर ये एक साथ होगा ना तो इसको मतलब एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर हम कहें कि कुछ चेंजेस करना या फिर कुछ कहे तो ऐड करना, ये सब में बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर सारा डेटा एक साथ हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको कि जैसे कि स्टूडेंट टेबल को अलग कर दिए, एडमिन टेबल को अलग कर दिए। तो यही हमारा जो करता है, कौन करता है, वो करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों चलिए एक बार एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ये जो टेबल है हमारा क्या है, अननॉर्मलाइज्ड टेबल है। अननॉर्मलाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, कोर्स है और इंस्ट्रक्टर है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, उस मतलब वो उसमें क्या हो रहा है, रेड्यूनेंसी हो रहा है। रेड्यूनेंसी कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि मतलब चीजें रिपीट हो रहा है या फिर कहिए कि फालतूपना है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, शॉर्ट करने के लिए आफ्टर नॉर्मलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है कि हमने इसको 3 टेबल में डिवाइड किया है। एक बनाया हमने स्टूडेंट टेबल, दूसरा कोर्स टेबल और तीसरा इंस्ट्रक्टर टेबल हमने बनाया है। जिससे हमारा क्या होगा कि कोई भी मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगा और कहीं भी, और दूसरा बात कहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए हों। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ता है। देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि देखिए जब टेबल में डेटा रिडंडेंसी मतलब होता है तो क्या मतलब होता है, तो इसके कारण क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जिससे हमारा क्या होता है, टेबल में 3 प्रॉब्लम आता है। कौन कौन सा, इंसर्शन और अपडेट और डिलीट। इंसर्शन एनोमनी का मतलब ही सीधे सीधे होता है, आप समझिए कि प्रॉब्लम। तो इंसर्शन प्रॉब्लम हो जाता है, अपडेट प्रॉब्लम होता है और डिलीट प्रॉब्लम होता है। तो इसी को हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि इंसर्शन एनोमली क्या होता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए, क्योंकि मान के चलिए कि हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट और कोर्स टेबल मतलब समझिए कि साथ में ही है। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी नए रिकॉर्ड को ऐड करते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि कोर्स वाले सेक्शन में मान के चलिए हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी होता है, वहीं कहे तो कोर्स नेम होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि डुप्लीकेट कहिए या फिर कहिए कि नल वैल्यू कहिए या फिर कहिए डमी वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ता है। जिससे उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि मतलब हम सीधे सीधे कहें तो नल वैल्यू या फिर क्या डमी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन एनोमली बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा।
हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं अपडेट एनोमली की। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप सीधे-सीधे समझिए कि हम किसी डेटाबेस के अंदर किसी भी कॉलम में हम अगर कुछ चेंजेस करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक दूसरा कॉलम भी अपने आप अपडेट हो जाता है। तो यही हमारा प्रॉब्लम होता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, अपडेट एनोमली बोलते हैं। आई होप कि आपको ये भी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा क्या है, डिलेशन एनोमली है। तो देखिए डिलेशन एनोमली में क्या होता है कि जब हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड और भी जो दूसरा रिकॉर्ड होता है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिलेशन एनोमली बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन का नीड क्यों होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो देखिए आप सीधे-सीधे समझिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट मतलब टेबल है, उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, स्टूडेंट का नंबर है, ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी से हम नेम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको मतलब समझा देते हैं कि मान के चलिए किसी भी रिलेशन के कॉलम के बीच के रिलेशन को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे, एक बार चलिए फिर से समझते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और उसमें हमारा क्या है, रोल नंबर है, नेम है और ईमेल आईडी है वगैरह वगैरह। तो देखिए रोल नंबर से हम नेम को आसानी से आइडेंटिफाई मतलब कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। ये हमारा क्या बताता है, मतलब कॉलम के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो चलिए वन बाय वन सारे टाइप्स को देखते हैं कि क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, ट्रैवल एफडी है। एफडी का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो वहीं देखिए ट्रैवर्सल एफडी कब होगा, अब समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि ए और बी के बीच का जो रिलेशन है, तो अब कब हम कहेंगे ट्रैवर्सल मतलब एफडी होगा, तो देखिए जब तब कहेंगे जब कि बी सबसेट होगा किसका, ए का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रैवर्सल एफडी है। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से बताते हैं कि मान के चलिए कोई भी मतलब कॉलम है खुद को ही हमेशा डिटरमाइन करता है, मतलब खुद को ही हमेशा आइडेंटिफाई करता है। तो, तो मतलब वो कंडीशन कहाँ पे ट्रू होगा हमेशा, तो वो होगा ट्रैवर्सल एफडी में हमेशा ट्रू होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको देखिए रोल नंबर और नेम दिख रहा होगा। ये सीधे सीधे मतलब किसके साथ रिलेशन का मतलब बना रहा है, तो सीधे हम कहेंगे तो नेम के साथ बना रहा है। यहाँ पे रोल नंबर और नेम जो है उसको आप बी मानिए और नेम को ए मानिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बी जो है वो सबसेट हो रहा है किसका, ए का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यही होता है, क्या होता है, ट्राइवर्सल एफडी होता है। हाँ, तो चलिए एक चीज और समझिएगा आप लोग कि ए साइड वाले कॉलम की संख्या हमेशा अधिक होगा बी साइड वाले कॉलम की संख्या से। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, तभी क्या होगा, वो ट्रैवल एफडी होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। दोनों साइड के एक चीज और समझ लीजिए कि दोनों साइड के एट्रीब्यूट सेम होने पर ट्रैवल एफडी होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की। अगर हम बात करें नॉन ट्रैवल एफडी की, तो देखिए ये क्या होता है, सीधे सीधे आप समझिए कि ट्रैवल एफडी का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि नॉन ट्रैवल एफडी में डिटरमाइंड हमेशा क्या होगा, नए एट्रीब्यूट को या फिर हम कहें तो कॉलम को डिटरमाइन करने का काम करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब जो है हमारे पास क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो देखिए सीधे सीधे एक एग्जांपल से समझिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, हमने क्या दिखा रखा है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो देखिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों से हम स्टूडेंट नेम को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम के बीच जो है क्या है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो यही हमारा क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों देखिए अब अगला हमारा क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है। तो देखिए स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वहीं अगर हम कहें तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम को आइडेंटिफाई कर सकता है।
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी से हम सीधे सीधे कहे तो डिपार्टमेंट नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। देखिए समझते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। चलिए सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा होगा कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसका फोन नंबर है। तो देखिए राहुल के पास 2 फोन नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टेबल जो है वो 1NF के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए आफ्टर 1NF इसको हम 1NF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, राहुल को मतलब रिपीट किया है, मतलब वैल्यू को रिपीट किया है और यहाँ पे हमने अलग अलग नंबर मतलब डाला हुआ है। तो इसका कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि 1NF के अनुसार क्या होता है कि हर एक मतलब कॉलम में वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, 1NF बोलते हैं, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो देखिए क्या क्या होता है, एटॉमिक वैल्यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें तो नो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, वही जो अभी हमने आपको बताया कि एक एट्रीब्यूट कहिए या फिर कहिए कि कॉलम, उसमें एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो नो रिपीटिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स भी रिपीट नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1NF होता क्या है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, अब जो है हमारा क्या है, सेकेंड NF है, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये सबसे पहले हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मस्ट बी इन फर्स्ट NF, मतलब इसका कहने का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि इसका ये जो सेकेंड NF जो है वो हमेशा फर्स्ट NF के रूल को फॉलो करेगा। वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें आप सीधे सीधे समझिए कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो देखिए क्या होना चाहिए, ऑल नन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन फुल प्राइमरी की। इसका कहने का मतलब है सीधे सीधे कि जितने भी कॉलम होंगे वो डिपेंड होना चाहिए किसके साथ, प्राइमरी की के साथ डिपेंड होना चाहिए। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल, यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइमरी की हमारा कौन कौन सा है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो ये देखिए अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के बीच में जो मतलब रिलेशनशिप की या फिर कहिए जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रहा है। तो देखिए इसका सोल्यूशन सीधे सीधे क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी मतलब हम 2 टेबल बना लेंगे, एक स्टूडेंट टेबल जिसमें हम रखेंगे स्टूडेंट नेम को और स्टूडेंट आईडी को। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टेबल की तो उसमें हम क्या रखेंगे, इनरोल इनरोल टेबल बनाएंगे, उसमें हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट आईडी को और कोर्स आईडी को, जिससे कि हमारा क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि 3NF क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि 3NF क्या होता है, मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। तो देखिए रूल क्या होना चाहिए कि ये हमेशा 3NF जो है वो हमेशा सेकेंड NF के में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड NF के रूल को फॉलो करेगा कौन, 3NF हमेशा। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो क्या है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। इसका कहने का मतलब सीधे सीधे हो गया, जैसे कि चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट आईडी के को आइडेंटिफाई कर रहा है। वहीं अगर हम कहें तो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब सीधे सीधे क्या होता है 3NF के अंदर कि स्टूडेंट आईडी जो है वो सीधे सीधे मतलब डिपार्टमेंट नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। यही हमारा क्या होता है, 3NF होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को रखेंगे, और दूसरा हम डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को रखने का काम करेंगे। तो यही हमारा क्या है, 3NF है। तो चलिए अगर आवाज में थोड़ा भी आप लोगों को थोड़ा लगे कि कुछ दिक्कत हो रहा है तो प्लीज मैनेज करिएगा, क्योंकि सर्दी थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि BCNF क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि रिलेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, 3NF में होना चाहिए। 3NF कहने का मतलब क्या हो गया कि
एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। वहीं अगर हम कहें तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए। तब ये क्या होगा, BCNF कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात कि हमेशा एक चीज और याद रखिए कि लेफ्ट साइड वाला जितना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, BCNF कहलाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए एक बार एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा इफ सब्जेक्ट जो है वो रिलेशन बना रहा है टीचर के साथ। देखिए बट सब्जेक्ट इज नॉट अ सुपर की, सब्जेक्ट यहाँ पे सुपर की नहीं है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये BCNF नहीं कहलाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार फिर से हम टेबल के माध्यम से नॉर्मल फॉर्म को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1NF की। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि 1NF कंडीशन क्या होना चाहिए, वो हमेशा एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड NF की, तो ये क्या होना चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तो एटॉमिक वैल्यू भी होना चाहिए, क्योंकि 2NF जो है वो 1NF के नियम को फॉलो करता है। वहीं अगर हम बात करें 3NF की, तो ये 3NF क्या होता है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंडीशन को फॉलो करता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये और क्या करेगा, नो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। और वहीं हम अगर हम बात करें तो एटॉमिक वैल्यू भी होगा, क्योंकि 3NF जो है वो किसको किसको फॉलो करता है, 2NF को फॉलो करता है। 2NF को फॉलो करता है तो 2NF जो है किसको फॉलो करता है, 1NF को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये 3NF में क्या होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन अप्लाई मतलब होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें BCNF की, तो देखिए BCNF क्या करता है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला जो होगा हमेशा क्या होगा, सुपर की होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और BCNF जो होगा वो किसके नियम को फॉलो करेगा, 3NF के नियम को फॉलो करेगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन की। देखिए सीधे सीधे समझिए कि क्या होता है एडवांटेज, कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, रेड्यूनेंसी को रिड्यूस करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी काम करता है। वहीं अगर फिर से हम कहें तो इम्प्रूव कंसिस्टिंग को भी ये इम्प्रूव करने का काम करता है। सेव स्टोरेज को सेव करता है। वहीं अगर हम बात करें तो बेटर डेटा इंटीग्रिटी होता है। ये सब हमारा क्या है, एडवांटेज है किसका, नॉर्मलाइजेशन का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्या है कि कई सारे टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एटॉमिक वैल्यू होता है, मतलब सिंगल वैल्यू होना चाहिए एक, कहे तो एक मतलब कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसी के कारण क्या होता है कि हमें मल्टीपल मतलब कहे तो टेबल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन का। वहीं अगर हम बात करें तो क्या होता है, कम्प्लेक्स क्यूरी हो जाता है। देखिए कई सारे टेबल होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। मोर ज्वाइंट ऑपरेशन, कई सारा मतलब ये भी देखिए कई सारा टेबल होगा तो कई सारे मोर ज्वाइंट ऑपरेशन भी होंगे। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, नॉर्मलाइजेशन का। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार हम फिर से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल को समझ लेते हैं, ताकि चीजें हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। और एग्जाम में आप ऐसे ही एग्जांपल मतलब करके आइएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमारा रोल नंबर जो है वो किसको आइडेंटिफाई करेगा, नेम को। तो इसके बीच की जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। वहीं अगर अब चलिए बात करते हैं 1NF की। तो देखिए 1NF क्या होता है कि मेक एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक वैल्यू कहने का मतलब ये हो गया कि एक कॉलम के अंदर हमेशा एक ही सिंगल वैल्यू होगा, मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं होता है। तो वो क्या होता है, NF 1NF उसको हम बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड NF की, तो इसको आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि सेकेंड NF में क्या होता है कि इसमें नो पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए सेकेंड NF के अंदर। वहीं अगर हम बात करें 3NF की, तो देखिए 3NF में क्या होगा कि इसमें ट्रांजिटिव
डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो यही सब हमारा क्या है, कंडीशंस है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा ताकि आपको चीजें समझने में और भी आसान हो। चलिए फाइनल टेबल एक बार हम आपको बता देते हैं कि मतलब नॉर्मलाइजेशन का फाइनल टेबल क्या होगा। तो देखिए हम एक स्टूडेंट टेबल बना लेंगे जिसमें हम रोल नंबर और नेम रखेंगे। दूसरा कोर्स टेबल बना लेंगे जिसमें हम कोर्स और इंस्ट्रक्टर को रखेंगे। वहीं अगर हम तीसरा टेबल बना लेंगे इनरोल की, जिसमें हम रोल नंबर और कोर्स को रखने का काम करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हमारे पास है इजी ट्रिक, जिससे कि हमें हमेशा याद रहेगा कि 1NF 2NF 3NF और BCNF क्या होता है। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि 1NF में क्या होगा कि नो रिपीटिंग वैल्यू, वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगा। दूसरा नो पर सेकेंड NF जो है वो नो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। तीसरा क्या, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा। और BCNF जो है वो उसका हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो है सुपर की वैल्यू हमेशा होना चाहिए। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। प्लीज 2 मिनट सुनिएगा। कुछ बात करना है आप लोगों से। तो देखिए सीधे सीधे हम कहेंगे कि देखिए अगर आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रहा ना, तो प्लीज आप लोग ना कमेंट में हमें बताइए कि कहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम उस चीज को सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि और भी चीजें अच्छे से ला पाए आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को चीजें और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। आज थोड़ा मेरा आवाज भी फंस रहा है, इसलिए हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। इससे अगला टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे आप कमेंट करें कि अच्छा लगा, और जहाँ पे दिक्कत है वो दिक्कत आप हमें बताइए, ताकि हम आगे से वो दिक्कत ना करें, जिससे कि आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ।